नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग, आपके मध्य में हाजिर हूँ आज एक नई जानकारी के साथ। साथियों, आज मैं सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, आज मैं एक नई जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो है आपकी लोबिया की खेती। साथियों, लोबिया जो है एक ऐसी बढ़िया मतलब फसल है, जिसमें जो है इसको हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, दाने के रूप में प्रयोग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बहुउद्देशीय प्रयोग हैं। साथियों, ये दलहनी फसल है और इसके प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। साथियों, इसका जो है लगभग पहली फलत जो है लगभग 35 से 40 दिन में चालू हो जाती है और 1 एकड़ में ये जो 50-60 कुंटल तक फलियाँ इसकी पैदा करती हैं। इसका भाव भी अच्छा रहता है। तो अब जो है इसकी वैज्ञानिक खेती के बारे में मैं मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। साथियों, सबसे पहले इसमें लोबिया की अच्छी पैदावार के लिए हमें प्रजातियों का चयन एक बहुत महत्व रखता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी प्रजातियों के बारे में बताऊंगा। साथियों, प्रजातियां जो है इसमें एक जो है टाइप 2 करके होती है, जो दाने के लिए प्रयोग होती है। एक जो है आपका टाइप आपका जो है 5269 जो है, ये टाइप 5269 ऐसी प्रजाति है जो रबी खरीफ दोनों में मतलब पैदा की जाती है और जिसका बहुत ही बेहतर उत्पादन है। साथियों, एक जो है पंत लोबिया 3 और एक जो है पंत लोबिया 4, एक जो है पंत लोबिया 5। इस तरह ये मैंने आपको 5 प्रजातियां बताई जो लोबिया की बहुत ही बेहतर उत्पादन देती हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी भूमि की तैयारी, मतलब भूमि इसमें जो है ये मटियार, दोमट या चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छा उत्पादन देती है, जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, भूमि की तैयारी के लिए हमें 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके ज़मीन को जो भुरभुरी बना लेना चाहिए। ज़मीन में साथियों हमें 2 काम ज़रूर करने हैं। पहला काम तो जो है ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में जो है 1 किलोग्राम 25 से 30 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में आप इसको छाया में रख दीजिए और रखने के बाद उसको जो है अंतिम जुताई पर खेत में फेंक दीजिए। तो ऐसा करने से इसमें आगे आने वाले समय में फफूंदीजनक बीमारियां नहीं लगेंगी। साथियों, दूसरा काम हमें क्या करना है कि जो है एक जो है ब्यूवेरिया बेसियाना नाम का एक जैविक कीटनाशक है, ये भी हमें इसी तरह ट्राइकोडर्मा की तरह 1 किलोग्राम 1 एकड़ में और आपका 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके छायादार जगह में रखते हैं और अंतिम जुताई पर इसको मिला दें। ये दोनों उपचार करने से हमारे अनेक आने वाले रोग एवं बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, कीटों से छुटकारा मिलेगा। कीट साथियों जिसमें इसमें जैसे मान लीजिए दीमक है या आपका सफ़ेद गिडार है या आपकी जड़ की सूंडी है या फली बेधक, ये सब जो है जो ज़मीन में होते हैं तो ये ब्यूवेरिया बेसियाना के प्रयोग करने से ऑटोमेटिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। साथियों, अब बात करते हैं हमें जो है इसके खाद एवं उर्वरक की। इसमें ज़्यादा खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो है हम लगभग 1-2-3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छी तरह सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद को मिला देते हैं भूमि में और इसमें जो है 40 किलोग्राम डीएपी और 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ इसको मिला करके ज़मीन में अच्छी तरह से ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं। साथियों, अब बात आती है हमारी बुवाई का समय। बुवाई का समय जो है इसका आपका लोबिया का जो है वो अमूमन जुलाई अगस्त रहता है। बीज की मात्रा जहाँ तक सवाल है, बीज की मात्रा जो है 4-5 किलोग्राम 1 एकड़ में बीज का ज़रूरत होती है। बीज को बीज शोधन की आवश्यकता पड़ती है। बीज शोधन में हमें जो है ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें पानी का मुँह लगा करके बीज शोधन कर लें। साथ ही इसमें जो है अगर हम राइजोबियम कल्चर को मिलाते हैं तो राइजोबियम कल्चर मिलाने से हमारे जो बैक्टीरिया हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, वो बैक्टीरिया मतलब तीव्र हो जाते हैं और उनकी संख्या, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो हमें जो है कल्चर का प्रयोग, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कल्चर का साथ ये 200 ग्राम का एक पैकेट आता है जिसको आधी किलो गुड़ के शरबत में मतलब घोल करके तैयार कर लें और उसको बीज में मोआ लगा करके छाया में सुखा करके हमें ऐसे करके लोबिया को हम बुवाई करें। साथियों, अब इसमें इसकी बात आती है कि इसको स्पेसिंग की, जैसे बुवाई की विधि इसको साथियों जो है छिटकवा भी कर सकते हैं और लाइन में करें तो ज़्यादा बढ़िया है। लाइन से लाइन में जो है 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसमें साथियों एक चीज़ मेरा सुझाव ये जरूर है कि आप जो लोबिया की फसल करते हैं तो लोबिया की फसल के साथ यदि हम ज्वार के बीज कुछ डाल देते हैं तो ये हमें दोहरा काम करते हैं। एक काम तो ये है कि हमारा जो लोबिया है उसको स्टैंडिंग यानी चढ़ने का काम देती है। दूसरा जो है ये जब हमारा किसी तरीके से ज्वार की जो ओवर इनकम भी अच्छी हो जाती है, चूँकि हमें जो भी लागत लगा रहे हैं बीज की, उर्वरक की या मतलब जो भी लागत लगा रहे हैं इसमें सिंचाई की, वो सारी चीज़ें जो लग रही हैं, लेकिन ज्वार से हमें एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। साथियों, अब बात करते हैं इसमें खरपतवारों की। खरपतवार की समस्या इसमें
हमें जैसे आवश्यकता के अनुसार अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर निराई गुड़ाई की नहीं है तो फिर आप जो है पेंडामेथ्रिन दवा जो 1 एकड़ में 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें 150 लीटर पानी मिला करके छिड़काव कर दें। साइए सिंचाई की जहाँ तक सवाल है तो सिंचाई की आवश्यकता बरसात में नहीं पड़ती है, लेकिन फलियाँ बनते समय, फूल आते समय इसमें आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करना उचित रहता है। साथियों, अब जो है इसमें बात आती है हमारी इसमें लगने वाले कीड़े एवं बीमारियों की। इसमें जो है मुख्यतः साथियों जो है हमारा इसमें एक तो माहू का अटैक होता है। माहू के अटैक के लिए हम चाहें तो डाईमेथोएट मतलब ये 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर इसका छिड़काव करें, या फिर हम आपका जो नीम ऑयल जैविक में है, नीम ऑयल का भी छिड़काव आप कर सकते हैं। वो भी उसकी मात्रा 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करें। साथियों, एक इसमें जो है कभी कभी फली छेदक आता है। फली छेदक के नियंत्रण के लिए हमें या तो हम नीमास्त्र का प्रयोग करेंगे, और नीमास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो रासायनिक में क्यूनाल फास जो है वो 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या 3 ml भी कर सकते हैं प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके उसका अच्छी तरह छिड़काव करेंगे। साथियों, अब तीसरी बात आती है कृमि। इसमें कृमि पैदा होती है। कृमियों को नष्ट करने के लिए जैसे हमने ज्वार अगर साथ में बोई तो कृमि का ऑटोमेटिक जो है मतलब जैसे ज्वार के रहने से वो कृमियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो हाँ साथियों, ये आपकी जो लोबिया की फसल कम समय में बहुत उपयोगी है। मैंने आपको जो जानकारी दी, इसके अलावा यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के आपके मध्य में हाजिर होता रहूँगा। साथियों, यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों नमस्कार, जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।